हैं कि आज की अनुपमा की एपिसोड में आखिर क्या हुआ। शाह फैमिली किंजल और तोशु की संगीत फंक्शन की तैयारी में डांस प्रैक्टिस में लगी हुई है। बात देविका को देखकर कहती हैं कि टैटू वाली सहेली शादी से पहले ही आ गई। देविका हंस के जवाब देती है कि सहेली नहीं बल्कि दूल्हे की मासी। सारी लड़कियां दुल्हन के ग्रुप में आ जाती हैं और सारे लड़के दूल्हे के ग्रुप में और प्लान करते हैं कि संगीत पर इसी तरह मुकाबला करेंगे। पाखी कहती है कि लड़के वालों की टीम ही जीतेगी क्योंकि उसमें उसके पापा वनराज जो हैं वो बहुत खुश थी कि वनराज 2 दिन के लिए उनके साथ रहने आ गया है। बापूजी देखते हैं कि अनु कुछ परेशान है और झिझक रही है। वो कहते हैं कि वो समझ सकते हैं कि अनु कितनी मुश्किल से गुजर रही है, जिस पर अनु कहती है कि एक माँ को इस सब से गुजरना पड़ता है। समर बापूजी को भी उनके साथ डांस करने के लिए कहता है। समर और नंदिनी की अपनी नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी तोशु और किंजल अंदर उदास चेहरे लेकर दाखिल होते हैं। अनु उन दोनों को बुलाती है और कहती है कि शादी की यादों को अच्छा और मीठा बनाएं और मुस्कुराते रहें। देविका और समर इन तीनों को खींचकर डांस के लिए ले आते हैं। अनु दुआ मांगती है कि इतने दिनों बाद पूरा परिवार इतना खुश है कि कहीं कोई इस सारी खुशियों को बर्बाद ना कर दे। राखी के हाथ में एक लिफाफा है और वो खुशी में गा रही है, आज ना छोड़ेंगे तुम्हें दम दमादम। शाम को वनराज घर में दाखिल होता है और अनु को जल्दी में वहाँ से गुजरता हुआ देखकर उससे टकरा जाता है। वो कहता है कि उसने बात से सुना है कि अनु को उसका यहाँ रहना पसंद नहीं है। इस बात को लेकर कहीं वो तमाशा तो नहीं करेगी। अनु कहती है कि वनराज ने तो कहा था कि वो उसके लेवल की है ही नहीं, फिर वो उसके लेवल का ड्रामा कैसे कर सकती है। वनराज कहता है कि वो तोशु की शादी की वजह से चुप है। अनु कहती है कि वो भी सिर्फ इसी वजह से खामोश है। बैठी काव्या वनराज की बात को दोहराती है कि बेटे की शादी में गर्लफ्रेंड को नहीं ले जा सकते थे और अनु पता नहीं क्या काला जादू करती है। उधर शाह हाउस में सब तोशु और किंजल को मुबारकबाद देते हैं शादी से पहले की पूजा के बाद। बा किंजल को आशीर्वाद देती हैं कि वो अपनी शातिर माँ से बच के रहे। किंजल कहती है कि इससे पहले जब वो इस घर में आती थी तो उसको लगता था कि ये सिर्फ तोशु का घर है, पर आज उसको लगता है कि ये उसका भी घर है। डॉली उसके लाड उठाती है। समर नंदिनी की खूबसूरती में खोया होता है और चुपके से उसकी नज़र उतार लेता है, पर वो देख लेती है। अनु दोनों तोशु और किंजल का मुंह मीठा कराती है मिठाई से। बा कहती है कि लड़के के घर वाले तो मौजूद हैं, पर लड़की के घर वाले कब आएंगे। अनु कहती है कि वो भी आ जाएंगे। बा कहती हैं कि वो लोग नहीं आएंगे। तभी राखी अंदर एंटर होती है और जानबूझकर अपनी हील्स के साथ अनु के पैर पर चढ़ जाती है, फिर माफ़ी भी मांग लेती है कि कोई बात नहीं, अपने लोग ही दर्द देते हैं। राखी कहती है कि वो भूल गई कि उसको हील बाहर उतार कर आनी चाहिए थी। इस पर बा कहती हैं कि अब अगर उसको याद आ ही गया है तो जाकर सैंडल उतार दे और ज़मीन पर आ जाए। राखी सोचती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन ज़मीन पर आएगा, और वहीं खड़े खड़े सैंडल दूर से ही उतार के फेंकती है। बा कहती हैं कि उसके जैसा कोई और जूता उतार के नहीं फेंक सकता। इस पर मामा जी कहते हैं कि बा ने भी एक दफ़ा इसी तरीके से अखबार फेंका था। राखी सुनकर मुंह बनाती है। वनराज कहता है कि उसको नहीं पता कि तोशु को एमडी बनाने वाली खबर अखबार में कैसे आई, पर वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। राखी तोशु से पूछती है कि उसकी छोटी माँ नहीं आई, क्योंकि उसकी जगह पापा की गर्लफ्रेंड कहना तो बड़ा चीप लगेगा। राखी कहती है कि वो सच ही तो कह रही है। बा एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है राखी को और कहती हैं कि जब जब राखी बकवास करेगी तो उसको कान के नीचे म्यूज़िक सुनाई देगा। फिर कुछ देर बाद खुद ही रियलाइज़ करती हैं कि ये उनका ख्वाब था। बाबूजी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ये उनका सपना ज़रूर पूरा हो एक दिन, है कि अब उनको संगीत शुरू कर देना चाहिए। राखी कहती है कि वो भी बहुत इंतज़ार में है कि अपने समधियों को धुन पर नाचते हुए देखे, मतलब अपनी नहीं, अपने फेवरेट गानों की धुनों पर। लड़कों और लड़कियों की टीम में आपस में लड़ाई हो जाती है और कौन पहले डांस करेगा इस बात पर लड़ने लगते हैं। पाखी कहती है कि पहले वो और नंदिनी परफॉर्म करेंगे। समर कहता है कि नहीं, पहले लड़के वाले करेंगे। किंजल कहती है कि वो चाहती है कि अनु सबसे पहले डांस करे क्योंकि सारी खुशियाँ उसी की वजह से आई हैं। इस बात पर सब मान जाते हैं। बा राखी पे ताना मारती हैं कि उनकी बेटी 2 दिन में ही इतनी समझदार हो गई। राखी जोर देती है कि तोशु और अनु को साथ डांस करना चाहिए, जैसे उन्होंने मंगनी पे किया था जन्माष्टमी के दिन। राखी कहती है कि बस तय हुआ कि वो दोनों राधा जी और कान्हा जी बनकर डांस करेंगे और उसके बाद अनु अकेले परफॉर्म करेगी अपनी दिल की बात लेकर। अनु बहुत प्यारा डांस करती है प्रेम रतन धन पायो पर।
साथ ही वो पहले किंजल और फिर राखी को भी साथ घसीट लेती है और वो दोनों भी अच्छा डांस करती हैं। सब खुश होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। बा कहती हैं कि हालांकि राखी का मिजाज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर उसका डांस बहुत अच्छा था। राखी एक्सक्यूज़ करके साइड पे हो जाती है। बा कहती हैं कि चलो अब दूसरा पेयर डांस करेगा। समर और नंदनी बन जा तू मेरी रानी पे डांस करते हैं। पाखी तोशु से कहती है कि अब समर और नंदनी साथ कितने क्यूट लगते हैं। किंजल कहती है कि वाकई उन दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। सब उन दोनों के लिए खूब तालियां बजाते हैं। सोचती है कि अभी इन सबको खुश होने दो। राखी की तो ये पुरानी आदत है कि अपने दुश्मन की खुशियां बर्बाद कर दे, और ये सब अभी जानते ही नहीं कि आगे इनके साथ होने क्या वाला है। और आइए अब जानते हैं अनुपमा की अगली एपिसोड में आखिर क्या होने वाला है। सारी फैमिली लड़की आंख मारे पे डांस करती है। राखी तोशु को साइड पे ले जाती है और जॉब लेटर्स के हाथ में थमा देती है। किंजल मना करती है। राखी रोने लगती है और कहती है आखिर फिर वो किसको अपनी कंपनी का एमडी बना सकती है अपने दामाद के अलावा। किंजल कहती है कि वो तोशु को ट्रैप कर रही है। इस बात पर तोशु किंजल से लड़ने लगता है। राखी अनु को कहती है कि देखा थोड़ा भी टाइम ना लगा और कैसे उसने किंजल और तोशु के बीच में आराम से गलतफहमी डाल दी, और अब वो देखती जाए कि आगे आगे होने क्या वाला है।